हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम संख्याओं की। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं और कैसे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्वांटम संख्या। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी स्थिति की पूर्ण जानकारी देने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्वांटम संख्या के प्रकारों की। तो क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। सेकंड नंबर आता है द्विगंशीय क्वांटम संख्याएं। इसे कहते हैं इंग्लिश में एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। थर्ड आता है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। चौथा आता है चक्रण क्वांटम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या से। यह इलेक्ट्रॉन की कोश की जानकारी देती है और इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है वो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से एक पूर्ण संख्याओं के रूप में होता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, तो आखिरी में आ रहा है 3s2। तो उपकोष कौन सा है लास्ट में? s उपकोष। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो यहाँ पर 3 है। कैसे? s के पहले क्या लिखा हुआ है? 3, यानी कि जो आखिरी में जो जैसे 3s2 आया है तो आखिरी उपकोष से पहले जो संख्या लिखी होती है वही मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। तो 3s2 में हमें क्या देखना है कि उपकोष कहाँ है, तो उपकोष दिखा हमें s, उसके पहले क्या लिखा है 3, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ध्यान रखना है कि मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n से रिप्रेजेंट होती है और ये वही संख्या है जो आखिरी उपकोष में पहले जुड़ी हुई होती है। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर द्विगंशीय क्वांटम संख्या की। तो यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी देती है। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये स्मॉल l है, इससे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल l की जो वैल्यू होती है, यानी कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होती है वो SPDF के अकॉर्डिंग ज्ञात की जाती है। जैसे आप देख रहे हो टेबल में कि S के नीचे 0, P के नीचे 1, D के नीचे 2 और F के नीचे 3 लिखा हुआ है। ये मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 3s2, तो 3s2 में 3 क्या हो गया n बराबर, और s में कितना लिखा हुआ है 0, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल और समझाते हैं। मैंने कहा कि 3p6 है, तो 3p6 में l बराबर कितना होगा, तो 3p6 में l बराबर 1 होगा। ये आप टेबल से देख रहे हो। हमने कहा 4d5, तो हमने क्या देखा d लिखा है, तो l इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि SPDF को ही देखना है कि उसमें से क्या लिखा हुआ है। S लिखा है तो उसकी वैल्यू लिख देंगे, P लिखा है तो उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये सब हम लोग उपकोषों के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो यह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों की जानकारी देती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान सदैव माइनस से प्लस की ओर होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो नीचे आप लिखा देख रहे हो L इज इक्वल टू 0 और M इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब यह है कि L का मान यदि 0 है तो M का मान सदैव 0 ही होगा, क्योंकि 0 पर प्लस या माइनस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल l = 1। तो अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि l = अगर 1 है तो m की वैल्यू मैंने क्या लिखा है यहाँ पर -1, 0 और +1, यानी कि l का मान अगर 1 है तो m का मान -1 से लेकर के +1 तक होगा। क्लियर। इसी के नीचे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है l = 2। L = 2 लिखा हुआ है तो m का मान मैंने क्या लिखा है m = -2, -1, 0, +1 और +2। तो आपको ये समझना है कि L की वैल्यू जो भी लिखी हो, 1, 2, 3 जो भी लिखी हो, उसको m के मान के रूप में अगर लिखने को आता है तो आप उसी संख्या को माइनस से स्टार्ट करेंगे और प्लस की ओर आ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि 2 लिखा हुआ है तो आपने क्या कहा -2, -1, 0, +1 और +2। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग चक्रण क्वांटम संख्या की। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की जानकारी देती है। इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक m के मान के लिए s का मान जो होता है वो या तो +1/2 होता है या फिर -1/2 होता है। अब इसको आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि s का मान केवल +½ या -½ ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे फिल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। इसमें लास्ट में आप देख रहे हो कि लिखा है 3s2। तो जो 3 है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कि स्मॉल n = 3। s में l का मान हो जाएगा 0। चूँकि l का मान अगर 0 है तो m का मान सदैव 0 ही होगा। अब बात करते हैं s के मान की। तो s के लिए एक ऑर्बिटल बनता है, यानी कि एक कक्षक बनता है। नीचे देखिए एक ऑर्बिटल बना दिया गया है। अब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं वो ऊपर लिखा हुआ है 3s2 में, यानी कि इसके ऊपर कितने हैं 2। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 2। पहला इलेक्ट्रॉन मैंने भरा हुआ है, ब्लैक से आप दिखाया हुआ है। तो ब्लैक से आप देख रहे हो तो ये एरो ऊपर की ओर है। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा एरो ऊपर की ओर होगा तो s का मान प्लस का 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, जो आप ग्रीन से देख रहे हो, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एरो कहाँ की ओर जा रहा है नीचे की ओर, इसलिए s का मान -1/2 होगा। यानी कि आपको यहाँ से ये क्लियर करना है कि ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो s का मान प्लस का 1/2 होगा, और अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो s का मान -1/2 होगा। तो आप सभी लोगों ने इस प्रकार से क्वांटम संख्या की डिफिनेशन, उसके पार्ट्स और हर एक पार्ट्स की जो डिफिनेशंस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके क्वांटम संख्या के बहुत सारे एग्जांपल्स या बहुत सारे क्वेश्चंस, उन सबको भी हमें पढ़ना है। तो इसके लिए आपके पास दूसरा वीडियो आ रहा है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से आप लोग क्वांटम संख्या के एग्जाम्पल्स के वीडियो को आप देख लें और उससे आगे पढ़ सकें।